जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन का पाठ 17 हीरोइन का सूत्र, जिसके आज अपन क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या कह रहा कि एक त्रिभुज की भुजा, भाई सब त्रिभुज कह रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा भुजाएं 7 है, 24 है और 25 सेंटीमीटर है। कह रहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने कि ज्ञात कर लेंगे भैया। इसमें तुमसे बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की बात की गई, आप कहोगे नहीं। तो इसमें डायरेक्ट हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। अपन क्या लगाएं बच्चा, सीधा हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए अपन पहले एस का मान निकालते हैं। इसमें एस का मान तो नहीं दिया, जिसे अपन अर्ध परिमाप कहते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए अपन लिखेंगे अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे बच्चा, अर्ध परिमाप। तो आपको भैया अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। और तुम ए का मान लिख सकते हो 7 मान लो, और बी का मान कितना लिख सकते हो 24, और सी का मान कितना लिख सकते हो बच्चा, सी का मान कितना लिख सकते हो 25। किसी बच्चे को दिक्कत, आप कहोगे भैया मैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैंने ए का मान जे, बी का 24 और सी का 25 मान लिया, क्योंकि 3 भुजाएं तो ए बी सी बराबर मान लिया। और मैं अर्ध परिमाप के लिए सूत्र लगा दिया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो मैं कहूँगा ए का मान कितना, आप कहोगे 7, बी का मान आप कहोगे 24 और सी का मान कितना, आप कहोगे 25 बटे 2 मान लिख दिए। मैंने कहा सब इनको जोड़ते हैं अपन। तो आपने जैसे इसको जोड़ा तो 24 7 कितने होते 31, 31 और 5 कितने 25 कितने होते 56 बेटा, कितने होते 56, 56 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे कितने बचेंगे 28। तो ये अपना एस का मान आ गया, एस बराबर कितना आ गया अपन को 28 प्राप्त कर लिया अपन ने। एस बराबर कितना प्राप्त कर लिया, आपको भैया 28 प्राप्त कर लिया। अब लगाना अपन को क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडा रूट के एस कोष्ठ में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। देखो क्या करते अपन, अंडा रूट पहले एस का मान लिखा, फिर एस में से ए का मान घटाएंगे गुणा, फिर एस में से बी का मान घटाएंगे फिर गुणा, फिर एस में से सी का मान घटाएंगे और आंसर अपनी ओर चलेगा। तो एस का मान कितना निकला, आप कहोगे पहले तो अंडा रूट लगा दिया हमने। एस का मान कितना 28, ठीक है। अब एस की जगह कितने लिखोगे 28। अब माइनस का चिन्ह और ए का मान, तो माइनस ए का मान कितना 7। अब गुणा का चिन्ह लगा सकते हो। एस का मान कितना है 28 माइनस बी का मान कितना, आप कहोगे बी का मान वही 24 है। सी का मान कितना, तो गुणा का सी का मान कितना, सॉरी पहले लिखें एस का मान कितना 28 और सी का मान कितना, तो आपको भैया 25। ऐसे अपन ने क्या कर दिया, इनको लिख दिए, ठीक है। जब अपन ने क्या लिख दिया इधर 25 लिख दिए, ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे अपन, अंडा रूट लगाएंगे, 28 लिखेंगे। अब आप मैं कहूँगा 28 में से बच्चा 7 घटाओ, तो आप कहोगे भैया 21 बचेंगे। कितनी बचेंगे 21, मैंने कहा 21 लिख दो। 28 में 24 घटेंगे तो आप कहोगे 4 बचेंगे। मैंने कहा 28 में 25 घटेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपने कहा 28 में 25 घटेंगे तो बच्चा 3 बचेंगे। कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है जी। अपने आ गए। अपन को क्या करना है, जब भी अंडा रूट चढ़ा होता है तो उसमें से बच्चा जो जोड़े बनते हैं वो संख्याएं बाहर निकलती हैं, और जिनके जोड़े नहीं बनते वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 28 तोड़ के 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। इसको लिखेंगे 30 7 21। देखो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 लिए 21 को मैंने 30 7 21 लिखा। अब 2 को लिख दूंगा 2 दूनी 4 और ये 3 तो लिखे ही है। अब देखो इसका जोड़ा मिल गया 2 बाहर आ जाएगा। देखो ये 2 2 मिल गया 2 बाहर आ जाएगा। देखो 7 7 मिल गया तो देखो 7 बाहर आ जाएगा। देखो 3 और 3 भी मिल गया जोड़े में तो 3 भी बाहर। अब इन सबका गुणा कर ले, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 और 28 56। ध्यान रखो, ध्यान 7 देखो 2 दिन 4, 4 सत्ते 28, 28 58 56 38 84, कितना हुआ 28 या 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका परम सत्य आंसर आ गया। बहुत अच्छे से आप इसका अच्छे से बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सरल है, कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसान बच्चा रहा प्रश्न नंबर 2। देखो इसको पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज। अब देखो उसने पहले ही कह दिया कि समकोण त्रिभुज हूँ मैं, क्या हूँ समकोण त्रिभुज हूँ। कि आधार भी दे दिया तुमको और कर्ण भी दे दिया। आधार दे दिया 6 और कर्ण दे दिया 10। हमने कहा कोई दिक्कत है, हम तो उड़ा देंगे। कह रहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपने कहा भी देखो ऐसे करते हैं। देखो समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। तो आप सब जानते हो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें
90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसका आधार मतलब जो नीचे का होता है बच्चा वो आधार होता है। तो आधार कितना दिया? 6। वो जो ऐसा रहता, जो लंब सीधा रहता उसे लंब कहते हैं, जो तिरछा रहता उसे कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कितना दे रहा अपन को? 10। और लंब अपन को दे नहीं रहा है, लंब अपन को दे नहीं रहा, लंब अपन से रिसा गया है। और इसको अपन लंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं बच्चा, लंब को क्या कह सकते हैं अपन? ऊंचाई भी कह सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब भाई साहब आधार तो हमको दे दिया, अब ऊंचाई तो हमें पता नहीं। ऊंचाई हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे त्रिभुज की, फिर अपन सूत्र को लगाएंगे। बढ़िया देखो, तो इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो बच्चा ऐसे कहते हैं, अपन याद कर लेना इसका सूत्र। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बच्चा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका? आपको भी है 10, तो मैंने कहा 10 का लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। लंब कितना आपको भी है पता नहीं, तो हम लंब को जो कहते हैं लिखा रहे देंगे उसका स्क्वायर। सॉरी, इधर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बच्चा। अब आधार कितना दिया आपको भी है? 6, तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 10 का वर्ग होता है 100, लंब स्क्वायर लिखेंगे। और जी देखो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बच्चा? आपको ये 36। देखो जी प्लस के तो बच्चा इधर काय के हो जाएंगे, तो आपको ये जो माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे बच्चा? माइनस के। काय के हो जाएंगे? माइनस का। अब देखो घटेंगे तो कितने बचेंगे? तो आपको ये घटेंगे तो बचेंगे भैया 64। कितने बचेंगे? 64। घटेंगे तो कितने बचेंगे? 64 बचे। अब मैंने कहा देखो ये इस पर स्क्वायर, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के 64। और पता है आपको 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का। कितने का होता है? 8 का। तो 8 अपना क्या आ गया बच्चा? लंब आ गया। यानी लंब बराबर अपन को कितना प्राप्त कर लिया अपन ने? 8 प्राप्त कर लिया। कितना प्राप्त कर लिया? 8। यानी ऊंचाई अपनी 8 आई कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बस क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? क्षेत्रफल समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने आपको सब सूत्र लिखवाए हैं, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे। भाई साहब आधार कितना दिया आपको? वही 6। मैं ऊंचाई कितनी दिया आपने? कहा ये 8। 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 और 8 दिया कितने हो गए? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यही बच्चा परम सत्य आंसर है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कहीं भी आपको दिक्कत होती है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 3, जो कि बहुत सरल है, देखो क्या कह रहा कि एक त्रिभुज, इसको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 4। जब भी ऐसा इस फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब बच्चा ये होता है कि AB का भी मान 4 है और BC का भी मान 4 है। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा और LB क्या है? 90 अंश है। क्या है? 90 अंश है। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसने 90 अंश कह दिया तो हमें इतना तो पता चल गया कि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चा? समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि अब हम क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ली, लेकिन ना हमें आधार का पता है ना ऊंचाई का पता है। शिल्पा कह रही भैया मैं बताऊं? मैंने कहा हाँ बता। कह रही भैया मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो करके दिखा। कह रही सबसे पहले तो त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात और समझ लेते हैं शिल्पा। तो शिल्पा के आधार पे हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कह रही जो B है ना वो 19 अंश है, तो B का मान इधर लिख लो। मैंने कहा ठीक है। कह रही इसको A मान लो, इसको C मान लो। मैंने कहा ठीक है। अब कह रही देखो तुम्हें पता चल जाएगा। कह रही देखो AB का मान कह रही देखो ये निकल गया 4 में। वाह शिल्पा तुम तो यार सीख रही हो। इतने में जगदीश बोल पड़े, कह रहा BC का मैं बताऊँ? मैंने कहा हाँ बता जगदीश। कह रहा भैया BC का मान 4 है, तो देखो BC जे दिया तो जे कितना हो गया? 4 हो गया। मैंने वाह यार तुम लोग तो सीख रहे हो, होशियार हो गए हो। क्यों शिल्पा? हाँ शिल्पा कह रही होशियार तो मैं हो गई हूँ। तो मैंने कहा देखो अब तो आधार भी पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गई। अब रामलाल था, रामलाल कह रहा भैया इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे। मैंने कहा गधे पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे? कह रहा ये वाली भुजा तो और निकालनी है। मैंने कहा उसकी अपन को जरूरत ही नहीं है, तो गैर फालतू बन उसे निकालते। फिर अपन को जरूरत है सिर्फ लंब की, सॉरी ऊंचाई की कह सकते हैं, लंबे की बात है, और आधार की। आधार दे रहा, ऊंचाई दे रहा, तो अपन को सूत्र क्या लगाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई।
तो 1/2 लिखेंगे बच्चा। आधार का मान कितना आप कहोगे 4, मैंने कहा ऊंचाई का मान कितना, आपने कहा 4, 2 से काट, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल लग रहा था बड़ा बहुत बड़ा है, देखो हलवा हो गया। आप बस स्टेप समझो और जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको समझ चलो, आपके दिमाग में छेद हो जाएगा सवाल में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। के सामने प्रश्न नंबर 4 जो कि बहुत आसान है। देखो पहले की अपेक्षा एक एक स्टेप समझो। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज, किसकी बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज, मतलब है कि जिसकी भुजाएं समान होती हैं, समझ गया ना, जिसकी भुजाएं क्या होती है समान, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा √3 सेंटीमीटर है। शिल्पा कह रही भैया इसमें तो एक ही भुजा दी, हम इसका कैसे ज्ञात करें। मैंने कहा शिल्पा जिसकी समान भुजाएं होती है तो एक ही तो देगा, वो 1000 थोड़ी दे देगा। समान मतलब समान होती हैं। तो अब क्या करना अपन को, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखवाया था आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a²। तो √3 तो जाऊँगा तो रहेगा, नीचे 4 लिखेंगे गुणा a का मान कितना है, तो आप a का मान होता है जी, तो इसे लिखेंगे 2√3, 2 स्क्वायर चढ़ा तो 2 बार लिखेंगे इसको। देखो इस पर a² लगा है इसलिए बच्चा हमने इसको 2 बार लिखा। कितनी बार लिखा है बच्चा 2 बार। एक e मतलब 2 बार है तो इसलिए 2√3 और 2√3 2 बार लिख दिया, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, देखो 2 एकम 2 कट गया। तो इधर क्या बच्चा आप कहोगे, देखो इन √3 का जब भी गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो क्या जाएगा 3√3। कितना आ गया 3√3। कितना आ गया बच्चा 3√3। तो आप सब जानते हो कि √3 का मान होता है 1.732, 1.732। अब 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 7 21 यानी कि 1, 3 कम 3 9 2 5। इसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हाँ ना कोई स्क्रीनशॉट तो ले। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चा प्रश्न नंबर 5 जो कि बहुत आसान है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप, भाई साहब अपन को परिमाप पहले ही दे दिया। परिमाप कितना दे दिया 36 सेंटीमीटर, ठीक है, एक त्रिभुज का। तथा अर्ध परिमाप नहीं दिया ना, तो अर्ध परिमाप बराबर ठोक दे। इसमें सिर्फ परिमाप बोला, ठीक है। तो परिमाप कितना 36 सेंटीमीटर तथा इसकी भुजाएं क्रमशः A/B/C, तीनों जो भुजाएं वो अनुपात में दी हैं, बराबर कितना 3:4:5 के अनुपात में हैं। तब A, B और C के मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बस सिर्फ आपसे कुछ नहीं पूछा, ना क्षेत्रफल कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ परिमाप आपको दिया है और कह रहा है A और B C के मान अलग अलग बताइए कितनी कितनी सेंटीमीटर की भुजाएं। हमने कहा ठीक है बता देंगे। सबसे पहले इस अनुपात को अपन लिखेंगे। A बराबर कितना दिया, माना A बराबर, A का मान 3 है तो इसे 3x मान लेंगे, ठीक है। B बराबर त्रिभुज, B बराबर कितना हो जाएगा 4x और C बराबर कितना हो जाएगा 5x। ये भुजाएं मान ली, ठीक है। A बराबर 3x, B बराबर 4x और C बराबर 5x, ठीक है। अब एक त्रिभुज है तो त्रिभुज मान लो कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप होता है नहीं। आपको मैंने बताया तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो परिमापी तो निकलता है कि नहीं निकलता है। तो अपन इसको लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है, भुजाओं का योग। क्या कहते हैं बच्चा, भुजाओं का योग, जो भी उसकी भुजाएं उनका योग। तो त्रिभुज का परिमाप अपन कितना दे रहा आपको भी 36 दिया, मैंने 36 लिख दूँ। कह रहा भुजाओं का योग, भुजाओं का योग कितना है आप कहोगे 3x, फिर क्या लिखेंगे अपन 4x और फिर प्लस के 5x। तीन भुजाएं 3x 4x 5x 36, इन सबको जोड़ लेंगे। 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो कितने हो जाएंगे बच्चा 12x। अब 12 ये गुणा में है तो काय में आ जाएंगे, आप सब कहोगे भैया भाग में आ जाएंगे। काय में आएंगे बच्चा भाग में। अब 12 कम 12, 12 3 36, तो x बराबर कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। x और भुजा कितनी आ गई अपनी 3 सेंटीमीटर आ गई। अब कुछ नहीं करना है, x का अपन को इधर मान रखना है। तो 3 गुणा 3, तो 3 का कितने होगा 9, पहली 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है भुजा। फिर 4 गुणा 3, तो 4 तिया कितने हो गए 12 सेंटीमीटर। कितने हो गए बच्चा 12 सेंटीमीटर। फिर 5 लिखेंगे, x यहाँ आपको कितने लिखने 3, तो 3 5 15 सेंटीमीटर। तो जी आपकी भुजाएं आ गई कौन कौन सी, A बराबर 9, B बराबर 12 और C बराबर 15। सब सेंटीमीटर में। कहाँ है बच्चा सेंटीमीटर में। किस में बच्चा सेंटीमीटर में। कहाँ में सेंटीमीटर में आएंगे। किस में आएंगे बच्चा सेंटीमीटर में। किसी को दिक्कत आपको भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये सब सेंटीमीटर मान आ गया। A बराबर 9, B बराबर 12, C बराबर 15। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 6 जो अपन से कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं अपन को x, x+1, 2x - 1 और इसका क्षेत्रफल x - 10 x √10
है x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया अब इसमें हीरोन का सूत्र तो लग ही ना है क्योंकि उसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया, ठीक है, और भुजाएं अपन को दे दिए। तो सबसे पहले हीरोन का सूत्र निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि देखो आप कहोगे भैया हीरोन का सूत्र क्यों लगाएंगे, इसीलिए लगाए बच्चा क्षेत्रफल अपन को दे रहा है और त्रिभुज नहीं दर्शा रहा है, कौन सा त्रिभुज है, समझ हीरोन का सूत्र लगाना है, ठीक है। अब जी अपन ने इतना कर लिया। अब ये एक्स मान एक्स रूट के कितने लिखे, अच्छा 10 लिखे, एक्स रूट के 10 लिखे। तो अपन को क्या करना है कि क्षेत्रफल के लिए अपन को क्षेत्रफल तो दिया है लेकिन क्षेत्रफल का वो सूत्र होता है ना कि अंडर रूट के एस कोष्ट में एस माइनस के, तो उस बराबर रखना पड़ेगा तो अपना आंसर आएगा। तो अपन सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे एस कहते हैं तो वो क्या होता है ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। तो मैं कहूँगा ए का मान कितना है तो आप कहोगे एक्स, मैं कहूँ बी का मान क्या आप कहोगे एक्स प्लस 1, मैंने कहा सी का मान कितना आप कहोगे 2x माइनस के 1 बटे 2। मैंने कहा तो जे माइनस का जे प्लस का कट गया, 1 2 और 2 और 2 4x, कितने हो गए 4x बटे 2, 2 से मैंने काटा तो कितनी चली एक बचे, तो आप कहोगे 2x। तो जो s बराबर मान आया वो कितना आ गया 2x आ गया, कितना आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सब जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता अंडा रूट के एस कोष्ट में एस माइनस के ए एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो पहले ही दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चा एक्स रूट के 10, तो आप लिख दो एक्स रूट के 10 बराबर अंडा रूट में। अब एस तो एस का मान कितना निकला आप कहोगे 2x निकला, मैंने कहा ठीक है लिख लो, ठीक गुणा। अब एस का मान कितना है तो आप कहोगे 2x है, मैंने कहा ए का मान कितना है तो आप कहोगे x है और जो माइनस का चिन्ह पहले तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत आपने कही कोई दिक्कत नहीं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। s का मान कितना है तो आप कहोगे 2x है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और b का मान कितना है तो आप कहोगे x प्लस के 1, तो लिखेंगे x प्लस के 1 और कोष्टक बंद, फिर गुणा के चिन्ह है। अब देखो s का मान तो कितना आप कहोगे भैया 2x है, x का मान कितना है s का मान कितना बच्चा 2x आया जो अर्ध परिमाप है, ठीक है। अब अपना c का मान कितना, तो c का मान लिखेंगे पर माइनस क्या लिखेंगे बच्चा माइनस 2x माइनस के 1। तो जी अपन ने क्या लिख लिया, जो पूरे अपन ने लिख लिया अंडर रूट में। अब क्या करेंगे अपन x रूट के 10 लिखेंगे, x रूट के 10 बराबर। अब देखो 2x है तो ये 2x हो गया गुणा 2x में से x घटेगा कितना बचेगा आपको ये x बचेगा गुणा कोष्टक 2x ही रहेंगे जी। अंदर गुणा होगा माइनस का तो माइनस के x और माइनस का 1 गुणा का चिन्ह, जी तो 2x ही रहेंगे। अंदर गुणा होगा तो जी माइनस के 2x हो जाएंगे और माइनस बच्चा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जी तो x रूट के 10 ही रहेंगे, ठीक है, x रूट के 10। देखो x और x 2x हैं तो एक x क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक x क्या आ जाएगा बच्चा। देखो 2x थे तो मैंने एक x को क्या कर लिया बाहर, क्योंकि जोड़े से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे भैया तो इधर कितना बचा 2 गुणा इधर 2x में से x घटेगा तो कितना बचा आप कहोगे x माइनस का 1, कितना बचा x माइनस का 1। मैंने कहा 2x से ये प्लस का था ये माइनस का था कट गया, तो इधर क्या बचा प्लस का 1, तो इधर गुणा प्लस का 1 इस गुणा में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दो x से x कट गया तो ये रूट के 10 बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे अपन अंडर रूट में 2 पोस्ट में x माइनस के 1 जितना आ गया। तो अपन क्या करेंगे घातों की तुलना कर देंगे, क्या करते हैं घातों की तुलना, क्योंकि अपन इसे लिख सकते क्या, इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 1/2, ठीक है रूट को, और 2x माइनस 1 को भी अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 घात, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा इस घात को अपन क्या लिख सकते हैं 2 कोष्ट में x माइनस 1 की घात 1/2, क्या लिख सकते हैं अपन 1/2 लिख सकते हैं। अब इधर अपन इसको हल कर रहे हैं तो अपन देखो 1/2 की घात इसकी 1/2, तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। तो घातों की तुलना करने पर क्या होगा 10 बराबर कितना आ जाएगा 2x माइनस के 1। तो अब 10 का इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसे 10 तो इधर ही रहेंगे 2 का गुणा करेंगे 2x होंगे जी माइनस के 1, तो जी माइनस के तो इधर काय के हो जाएंगे आप कहोगे जी 2x है ये अंदर गुणा हो तो जी माइनस के 2 होंगे, तो 2 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे तो आप कहोगे जी प्लस के हो जाएंगे बराबर 2x। तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12 बराबर 2x, 2 6 12, तो x बराबर कितना आ गया आपका 6 इकाई, जैसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। जो अपन x का मान आया उसे इकाई से दर्शा देते हैं 6 इकाई। तो ये आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ गया। तो आपको कैसे करना है, पहले आपको इसका अर्ध परिमाप निकालना बढ़िया, तो x बराबर 2x निकला, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, जिससे कि आप क्या निकाल लोगे इसको स्टेप बाय स्टेप हल करोगे, जिस भी फिर इधर आ जाएंगे घातों की तुलना करेंगे। जिस भी स्टेप में आपको अगर दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट जरूर है बच्चा, ठीक है, अपने छोटे भाई को, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो इसको पहले इधर करना है फिर इधर से मैंने इधर को कर दिया, ठीक है, बन नहीं रहा था बोर्ड में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अब बच्चा आपके सामने है प्रश्न नंबर 7। इसको भी बिल्कुल पहले जो अपन ने पहला सवाल किया था बिल्कुल उसी का डिट्टू बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। देखो कैसे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने ठीक है कर लेंगे, कह रहा जिसकी भुजाएं 11, 60, 61 दे दिया। भाई साहब भुजाएं अपन को दे दिया, अब ये नहीं कह रहा समकोण त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है। तो अपन हीरोइन के सूत्र पर जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो आपका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितने लिखते बच्चा 2। तो ए का मान कितना है वो 11, बी का मान कितना है 60, सी का मान कितना है 61। बेटे कितने लिखे हुए आप 2। मैंने कहा सबको जोड़ो तो आप 60 और 60 120, 120 और 21, 21 और 11 जोड़ोगे तो आपका हुए 132 हो रहा है। कितने हो रहा है 132। 132 बेटे 2 लिखेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 6 12, 2 एकम 2। तो एस का मान कितना आ गया आपका हुए 61 आ गया। एक्स का मान जो भी अर्ध परिमाप होता है वो बच्चा कितना आ गया आपका भैया 61 आ चुका है। कितना आ चुका है बच्चा? हाँ 61 नहीं 66 आएगा। 2 6 12, 2 6 12 गलती हो गई। कितने होंगे 2 6 12 और 2 6 66 आएगा। कितना आएगा बच्चा 66। भागते हो 2 6 12 और 2 6 12 66 आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग भी ना ध्यान भूल जाते। चलो अब क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडा रूट एस कोष्ठ में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो हम लिखेंगे बढ़िया आराम से। एस का मान कितना है तो आपका हुआ 66। फिर एस का मान कितना है 66 माइनस ए का मान कितना तो आपका 11 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। एस लिखेंगे। बी का मान कितना तो आपका हुआ 60। मैंने कहा 60 लिख दो। एस का मान तो लिखो पहले कितना, एस का मान कितना है 66। अब बी का मान तो कितना है 60। एस का मान कितना आपका होगा 66 माइनस सी का मान कितना तो आपका होगा 61। क्या कहोगे भैया 61। इसको बंद कर देंगे ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको 66 गुणा, इसको घटाएंगे कितने बचेंगे बच्चा 55 ठीक है। 66 में 60 घटेंगे 6 बचेंगे, 66 में से 61 घटेंगे तो 5 बचेंगे ठीक है। अब अपन इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे तोड़ेंगे तो 2 3 6 और 6 11 66। 2 3 6 और या कोई ऐसे नहीं लिख पा रहे तो देखो इसको और सरल तरीका से आप इसको सिर्फ इतना तोड़ो तो 11 छक्का 66 ठीक है। 11 5 तो आपका भैया 55। वैसे 6 गुणा 5 ही लिखी रन दो ठीक है। तो देखो 6 और 6 में लगा तो 6 बाहर आ जाएगा। देखो 5 और 5 में लगा तो 5 बाहर आ जाएगा। तो 11 और 11 में लगा तो क्या आ जाएगा 11 बाहर आ जाएगा। 6 पंच कितना होता है 30 गुणा 11, 30 गुणा 11, 11 30 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बच्चा इसका क्षेत्रफल। जी आपका परम शांत आंसर। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 6 को मैंने को मिलेगा 6 ले लिया। 5 मिल रहा तो शिल्पा के तुम भी आ जाओ। फिर 11 मिल रहा तो भाई तुम भी आ जाओ और गुणा करा दो तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी आएगा ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत सरल सवाल था। आप चलते प्रश्न नंबर 8 की ओर। सबसे क्या रहा कि एक त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप। भाई साहब अर्ध परिमाप आपको तो पहले ही दे दिया कोई दिक्कत नहीं। कह रहा और इसकी भुजाएं, लेकिन अर्ध परिमाप दिया तो भुजाएं कायम दी अनुपात में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है मैदान का क्षेत्रफल घर की बात है अभी याद करके दिखा देगी शिल्पा क्या मिनट ठीक है। तो पहले अपन को लिखना जो भुजाएं दी भुजाएं ये भुजाएं तो माना ए बराबर कितना इसको 3x मान लेंगे, बी बराबर कितना मान लेंगे 4x मान लेंगे और सी बराबर 5x मान लेंगे ठीक है। क्योंकि देखो जब भी कुछ नहीं होती है तो उसके साथ x को मान लेते हैं जिससे कि x ऐसी चीज़ रहती है वो कॉमन रहती है कि x का मान तुम उधर भी रखो तो वो सब एक सा हो जाता है ठीक है बच्चा। अनुपात तभी निकलता है जब उसमें से कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल लिया जाता है ठीक है बच्चा। तो क्या करना अपन को अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप दिया अपन को तो लिखें अपन अर्ध परिमाप बराबर a प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। तो अर्ध परिमाप आपको इतना दे रहा तो आपको हुई 450 दे रहा। मैंने कहा a का मान कितना आपका होगा 3x, मैंने कहा b का मान आपका होगा 4x, मैंने कहा c का मान कितना है तो आपका होगा 5x। क्या कहोगे 5x बटे 2 कितने दिए बटे 2 ठीक है। अब आप लिखोगे इसको 450 ही लिखोगे। इन सबको जोड़ोगे 4 3 7 7 और 5 12x कितने हो गए 12x बटे 2। 2 से आप काटो 2 6 12, 6 जे गुणा में तो काय में आ जाएंगे बच्चा आप कहोगे भाग में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे भाग में। अब 6 से देखो 6 7 42, 6 7 42 बचे 3 6 5 30। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया बच्चा 75 आ गया। x का मान कितना आ गया 75। तो अपन इधर क्या करेंगे ये 3 गुणा कितने लिखेंगे 75। तो 3 5 15 3 7 21 और 1 22। तो ये क्या हुआ अपनी एक भुजा आ गई। क्या बच्चा एक भुजा आ गई ठीक है ए ठीक है। अब फिर x से जगह अब इस 4 लिखेंगे और 75 तो क्या लिखे यार क्या हो गया देखो इसको क्या करेंगे 4 गुणा 75 लिखेंगे तो 75 चौको 300 होते हैं ठीक है सी। तो 5 गुणा 75 लिखेंगे 55 25 5 7 35 और 37 तो 375 हो कितने हो गए 300। अब जी आपकी बजाएंगे ए बी सी का मान आएगा और अपना अर्ध परिमाप कितना 450 है। तो बस क्षेत्रफल का सूत्र लगाना आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है
क्षेत्रफल होता है बराबर अंडर रूट के एस कोष्ट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो बस अपन कुछ नहीं करना, बस मान रखना बढ़िया और आंसर अपने चरणों में गिर पड़ेगा। ठीक है, एस का मान कितना है तो आप कहोगे एस का मान तो 450 है, 450 गुणा 450 माइनस ए का मान कितना है 225 गुणा एस का मान 450, बी का मान कितना तो आप कहोगे 300 गुणा का चिन्ह लगाए। सी का एक्स का तो मान सबको पता रट गया 450 है, सी का मान कितना है 375। बस इसको अंडर रूट फिर लिखेंगे, ये 450 होंगे गुणा 450 में से 225 घटाएंगे तो आपको भैया 225 बचेंगे। कितने बचेंगे 225। ठीक है, मैंने कहा 450 में 300 घटाओगे तो आप कहोगे भैया बचेंगे 150। कितने बचेंगे 150। अब मैंने कहा 450 में तुम 375 घटाओगे, कितनी घटाओगे बच्चा 375, तो तुम कहोगे 75 ही बचेंगे, सिर्फ कितने बचेंगे 75 ही बचेंगे। ठीक है जी, आपने निकाल लिया, आपने कहा भैया निकाल लिया। अपन को वैसे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे कि अपन इनको अलग कर सके आसानी से। तो मैंने अलग करने का तरीका ढूंढा बढ़िया, देखो कैसे आप भी उसको समझें। जैसे 450 लिखा, 450 लिखा, कितना लिखा 450 लिखा, तो 9 पना कितने होते हैं 45। कितने 9 पना 45 गुणा 10, कितना लिखा मैंने 9 पना 45 गुणा 10 तो 450 हो जाएंगे। और हम 225 से बोलेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है जी कितने का वर्ग होता है 15 का, तो इसे लिख देंगे 15 गुणा 15। क्या लिख देंगे इसको 15 गुणा 15 लिख दिया। ठीक है, गुणा इसको क्या लिख देंगे 150 है तो इसे क्या लिख सकते 15 गुणा 10, तो 15 गुणा 10 कितने होगा 150। और 75 को अपन क्या लिखेंगे 15 5 75, 15 5 75। देखो आप अजय आवाज गुणनखंड नहीं, आवाज गुणनखंड करनी चाहिए तो मुझे पता है बच्चा, तो आवाज गुणनखंड अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि अपन उसको एक एक तोड़ेंगे फिर उनमें छांटेंगे। इससे अच्छा है कि ऐसे तोड़ लो अपन को, तो कॉमन का बाहर पटकना है, निकालना क्या निकालना बाहर। तो इसलिए अपने हिसाब से अपन को सवाल करना है, अपन को सोचना नहीं इसको कैसे करना है। ठीक है, अपने हिसाब से करना है कि जिससे हम कॉमन जल्दी से ले लें। देखो कॉमन हल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे कॉमन। देखो 9 से कितने बाहर आएंगे, देखो 3 का वर्ग होता है, देखो 5 और 5 मिल गया तो 5 बाहर आ गया। देखो 10 तो देखो 10 बाहर आ गया, तो 15 मिल गया, देखो 15 बाहर आ गया। ठीक है, 15 बाहर आ गया। देखो J15, देखो J15 तो 15 बाहर आया। अब बताओ अंदर कुछ रहेगा तो आपने कुछ नहीं जाएगा, सही बाहर आ गया बस। तो गुणा कर लो 5 तिया 15, 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10, 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा, देखो 3 5 15, जे भी 15 देखो 10। आप सब जानते हैं 15 का घन कितना होता है 3375। कितना होता है बच्चा 3375। 15 घन कितना होता है तो आप सबको पता होना चाहिए 3375 होता है गुणा 10। इसका जैसे अपन गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी बच्चा आपका परम सत्य आंसर, इसमें डरने वाली बात नहीं। अच्छे सवालों को अपन उखाड़ के फेंक सकते हैं, बस आप हमारे साथ हो। और वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करते रहा करो यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करके दिखाने का। तो आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी दिक्कत स्टेप में लगे तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। कुछ भाई क्या करते हैं यार, वो सवाल नहीं बोलते। आप अगर आपको कोई सवाल गलती लगता है बच्चा, तो आप उससे कमेंट के जरिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का भेज दिया करो, जिससे मुझे समझ में तो आ जाए। ठीक है, आप अच्छा करते हो, बहुत खुशी की बात है कि आप कमेंट करते हैं भाई कि भैया आप ये गलती कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो लेकिन वो आप जब भी हो तभी तो मैं उसको सही से देख पाऊंगा, सेटिस्फेक्शन कर पाऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने है प्रश्न नंबर 9, जो कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 5, 7 और 8 मीटर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल, इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा बस इससे आगे से एक जोड़ा कि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे समतल करने में एक लगी लागत ज्ञात कीजिए। लगी लागत ज्ञात कीजिए। और √3 का तुमने मान दे दिया, √3 का तुमने क्या दे दिया बच्चा, मान दे दिया। क्या दे दिया, क्या दे दिया बच्चा, मान। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बढ़िया सा क्या निकालेंगे बच्चा, क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। फिर क्षेत्रफल जो आता है उसमें अपन 10 रुपया से लग रहा है क्षेत्रफल समतल कराने का, तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे, बस आंसर अपना आ जाएगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले तो अपन अर्ध परिमाप की जरूरत है, तो अपन लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है आप सब जानते हैं, A + के B + के C/2। तो A का मान 5, B का मान 7, C का मान 8/2। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20/2। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 10, 10 बार काटा। तो S का मान बच्चा कितना आ गया, 10 आ गया। S का मान कितना आ गया, 10 आ गया। S का मान कितना आ गया, 10, जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट के, मेरे साथ बोला करो जिससे सूत्र याद हो, S कोष्ठ में S - के A, S - के B और S - के C। ठीक है, तो S का मान तो आप सबको पता है कितना निकला, तो आप कहोगे 10। फिर लिखेंगे 10 गुणा लगा दो, जिससे दिक्कत नहीं होती। S का मान कितना, 10 - A का मान कितना, तो आप कहोगे 5।
गुणा 10, बी का मान कितना है तो आप कहोगे 7, फिर गुणा सी का मान कितना तो आप कहोगे -8। लिख दिए, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे। देखो 10 तो 10 ही रहेंगे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, 10 में से 8 गए 2 बचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते, 10 गुणा 10 गुणा रूट 3, 10 गुणा 10 कितने 3, इन दोनों को जोड़े मिलेगा तो क्या बाहर आ गया 10 रूट के 3, कितना बाहर आ गया 10 रूट के 3, कितना बाहर आ गया 10 रूट के 3। तो आप सब जानते हैं 10 तो ये लिखा ही, और रूट 3 का मान कितना दे रहा आप लिखोगे 1.73। तो इसका कितना हो जाएगा, अंक हटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो अपने से लिखेंगे 173। अब 1 जीरो तो कितना बच्चा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 17.3 आ गया, 17.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहा है कि इसे समतल कराने के लिए अपन क्या करें, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी अपने पास 17.3 है और कह रहा है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का अपन 10 रुपया देते हैं, तो 17.3 वर्ग मीटर स्क्वायर का कितना रुपये होगा वो हमको बताओ। हमने कहा हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हम बता सकते हैं। कैसे, अपन लिखेंगे दर समतल कराने में खर्च रुपये, क्या लिखेंगे अपन इधर लिखेंगे खर्च रुपये बराबर क्या लिखेंगे 100.3 में कितने से गुणा 10 से गुणा, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 173 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चा 173 रुपये अपना जी क्या आ गया, पूरा खर्चा आ चुका है। बस जी अपना परम सत्य आंसर है। ठीक है, ऐसे अपन को इस सवाल को हल करना था। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समझने में दिक्कत, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब क्या करना, अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं बच्चा। ठीक है, और आप बच्चे कुछ कहते भैया आप लाइव क्यों नहीं आते, तो बच्चा अभी क्या है अपना चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और बन के सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जो 1 साल से पहले के कुछ सब्सक्राइब थे बन के तो भी लग गया, लेकिन कुछ सब्सक्राइब अपने पहले की भी थे। ठीक है, तो आप सबका प्यार रहेगा। तो जिसमें 150 कम है, 1 साल में करने पड़ते हैं ना 1000, तो वो अभी हुए नहीं, वो कुछ 800-850 हैं बन के तो हो गए। तो पिछली साल के कुछ सब्सक्राइब थे। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो अपन बहुत जल्दी उस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को क्या कर ले, ऑन कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टप आपके पास पहुंचता रहे और आप बहुत अच्छे से गणित सीख सकें और अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकें। आपसे यही आशा करता हूं। कौन सा रेखा गणित में आपको कौन सी यानी सवाल में कोई भी अच्छी लगती है चीज़ तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताया करो, और जो चीज़ खराब लगती है वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताया करो, जिससे कि मैं उसमें सुधार करूँगा और अच्छाई को और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय